नमस्कार, मैं हूं पहले चौहान और आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जन्माष्टमी के अवसर पर झारखंड राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के द्वारा मेघा कृषि उत्सव का आयोजन मत्स्य परीक्षण केंद्र धुरवा रांची में किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री कृषि पशुपालन और सहकारिता विभाग बादल पत्रलेख उपस्थित रहे। इस उत्सव में झारखंड सरकार के द्वारा दिए गए दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहन मूल्य ₹1 प्रति लीटर के वितरण का शुभारंभ मुख्य अतिथि के द्वारा कुछ दुग्ध उत्पादकों को प्रतीकात्मक रूप से चेक प्रदान किया गया। कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादकों को संबोधित करते हुए मंत्री ने राज्य के सभी दुग्ध उत्पादकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि झारखंड में दुग्ध व्यवसाय के उज्जवल भविष्य हैं और हमारे दुग्ध उत्पादकों के लिए यह सुनहरा मौका है। इससे राज्य के लोगों को अपने ही राज्य में आय का स्रोत उपलब्ध होगा। साथ ही मंत्री ने दुग्ध महासंघ के कार्यप्रणाली और प्रगति को सराहा तथा राज्य सरकार को महासंघ को यथासंभव सभी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। मेधा डेयरी के एमडी सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि झारखंड राज्य दुग्ध महासंघ सुमेधा ब्रांड के नाम से जाना जाता है। पिछले 6 वर्ष से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के कुशल प्रबंधन में लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। वर्तमान में मिल्क फेडरेशन से राज्य के 18 जिलों से करीब 40,000 दूध उत्पादक परिवार जुड़े हुए हैं, जो प्रतिदिन लगभग 1,30,000 लीटर दूध की आपूर्ति कर रहे हैं। अभी मिल्क फेडरेशन के अधिक 4 डेयरी प्लांट होटवार, कोडरमा, लातेहार, एबाबा, देवघर में 1,40,000 मीटर प्रोसेसिंग क्षमता के साथ चल रहे हैं, जबकि अतिरिक्त 3 नए प्लांट यथा सारठ, देवघर, साहिबगंज, पलामू का निर्माण अंतिम चरण में है और जल्द ही उत्पादन प्रारंभ किया जाना है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों के उत्पादन लागत को कम करने तथा दूध की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से महासंघ द्वारा कैटल फीड प्लांट, मिनरल मिक्सर प्लांट, बाईपास फीड और सीट वार्ड द प्लांट को होटवार स्थित मेधा डेयरी प्रांगण में स्थापित कर संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम में पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित समुचित और सुलभ सलाह के लिए मुख्य अतिथि द्वारा टेलीमेडिसिन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही विशेषज्ञ पशु चिकित्सकों के द्वारा पशुपालकों को उनके पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी गई। पशुपालन विभाग के बाद से 6 लोगों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए, जिनके अभिभावक का सेवाकाल के दौरान स्वर्गवास हो गया था। कार्यक्रम में दुग्ध उत्पादकों के अतिरिक्त मुख्य रूप से निदेशक गव्य शशि प्रकाश झा, जेएमएफ महाप्रबंधक पवन मरवाहा और जेएमएफ प्रबंधन से अन्य भी लोग उपस्थित थे। आपने देखा होगा कि हम बड़े बड़े वादे इंसानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार में पशुपालन विभाग, अन्य विभागों ने भी समन्वय बनाते हुए 24 घंटे 4 डॉक्टर हमेशा डेस्क पर उपलब्ध रहेंगे। जो राज्य के किसी भी कोने से लोग पशु में बीमारी हो, ये हो, वो टेलीफोन के द्वारा मेडिसिन की जानकारी ले सकेंगे। इसको और बेहतर बनाया जाएगा। जिले में भी मैं कोडरमा गया था, वहाँ भी हमारे डायरेक्टरेट के आलोक में वहाँ के उपायुक्त ने जिले में भी टेलीमेडिसिन सेवा की है। अभी साहेबगंज और पाकुड़ में जो बाढ़ आया, बाढ़ के उपरांत जो पशुओं में बीमारी आती है, उनके खुर्री वगैरह जो पानी में डूबे होते हैं, उसके रोक के लिए भी हमारे सचिव और डायरेक्टर साहब वहाँ के उपायुक्त से बराबर समन्वय बनाए हुए हैं। मैंने खुद भी 1-2 बार उनसे टेलीफोन पे जानकारियाँ ली है। तो जितनी तरह की जो चीज़ें होनी चाहिए, एक संवेदनशीलता विभाग में हर समय दिखती है और हमेशा प्रयास रहता है कि अच्छे सुझावों को हम ग्रहण करें और उसके अनुसार डिलीवर करें। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर जो हमने बजट में घोषणा किया था कि यहाँ के जो दुग्ध उत्पादक हमारे किसान भाई, बिरसा किसान, उनको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने फैसला लिया है और प्रति लीटर ₹1 पर डे देने का ऐलान किया है। उसको आज हमने धरातल पर उतारा। हालांकि आज ये टेक्निकली किसानों के खाते में जा रहा है पैसा, लेकिन ये पैसा 1 अप्रैल से ही जा रहा है। मतलब तब से लेकर अब तक पर डे उनका जो प्रोक्योर हमने दूध किया है, जितना लीटर किया है उतना रुपया उनको प्रोत्साहन के रूप में कृषि विभाग दे रहा है। वी टाइम न्यूज के लिए रांची से दिलीप सिंह परिहार की रिपोर्ट।